अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो आज की हम क्लास में सीखेंगे कि हम अपने एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी फार्मूले को पुट कैसे कर सकते हैं या बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बेसिक फार्मूले से मुराद जिन फार्मूले को आज की क्लास में हम कवर करेंगे वो है प्लस माइनस ज़रब तकसीम, कि हम इनको कैसे जमा माइनस ज़रब तकसीम कर सकते हैं। फार्मूले की प्रॉपर सीरीज़ हमारी नेक्स्ट आएगी, लेकिन तब तक आपने इसी से ही जो भी आपने स्केच तैयार करना है या असाइनमेंट बनानी है उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। बहुत ही बेसिक है, इसलिए करवाया जा रहा है ये पहले, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि फार्मूले होते क्या हैं और उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। फार्मूले हम खुद से भी क्रिएट करेंगे। ये नेक्स्ट सीरीज़ जब हम अपनी असाइनमेंट की स्टार्ट करेंगे तब आप उसको में सीखेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि एक्सेल के अंदर सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो है एक स्केच। असाइनमेंट का स्केच हमारे लिए पहले इम्पोर्टेंट है, फार्मूले का इस्तेमाल हम लास्ट में करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें हम प्रॉपर जो अपने एक्सेल की असाइनमेंट है उनको बनाएंगे और उनकी बाकायदा स्केच तैयार करेंगे, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए और आप भी प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल है और जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनमें जो चीज़ें हम सीखेंगे वो आपके लिए आसान नहीं हो जाए। तो जितना हमने पिछली क्लासेस में कवर कर लिया था, इसके बाद हम अपनी जो भी असाइनमेंट हो, अगर आपने अच्छी तरीके से पिछली क्लासेस ली हैं तो आप कोई भी असाइनमेंट इजीली बना सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स उम्मीद है बना चुके भी होंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है तो नेक्स्ट क्लासेस में हम एक असाइनमेंट बनाएंगे जिसमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो हम एक्सेल की शीट पर वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्केच तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें मेरे पास यहाँ पे ए, बी और सी मेरे 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये मेरी वैल्यूज़ हैं 3, और इनके जो नंबर्स हैं या जो इनके जो भी डाटा है वो नीचे मेरा यहाँ पर मौजूद है। अब ए से मुराद आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो आपके बच्चों के मार्क्स शीट हो सकती है, वो सैली शीट हो सकती है, वो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो मैंने जो अपना सब्जेक्ट का नाम दिया वो ए दिया है, यहाँ पे बी और सी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टास्क हैं जिनको हमने आज की क्लास में कवर करना है। तो यहाँ पे पहला टास्क है ए प्लस बी, कि मुझे जो ए की वैल्यू है उसको जमा करना है बी की वैल्यू में। यानी यहाँ पे अगर आप इस सेल में मौजूद हैं और यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं तो इसका मुराद ये नहीं है कि आप ए को और बी को जमा करेंगे। अगर आप इस सेल में हैं तो आपका जो टारगेट जा रहा है वो ए और ये बी, इन 2 सेल्स को टारगेट किया जाएगा। एक्सेल के अंदर हम यहाँ पे जिन पे फार्मूला पुट करने लगे हैं वहाँ हम ये नहीं बताएंगे कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। हमें यहाँ पे ये नहीं डिफ़ाइन करना कि 8 है और प्लस 6 है तो हमें उसका आंसर दे दें। हमें सेल को टारगेट करना, हमने उसको सेल नंबर जो है वो देना है। सेम अगर आप इस सेल में होंगे जब, तो आपका टारगेट ये सेल होगा। ठीक है, और इसमें प्लस करेंगे आप इसको, यानी इस सेल को करेंगे। उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया हो चुका होगा। तो हम अपना पहला फार्मूला स्टार्ट करते हैं जो है ए प्लस बी। सवाल आ सकता है कि फ़ार्मूले स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो फार्मूले हमारे जो हैं वो तमाम के तमाम जो स्टार्ट फार्मूले होते हैं वो इज़ इक्वल टू से फार्मूले स्टार्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपना सेल नंबर देंगे। अब सेल नंबर हम कैसे रीड करेंगे? सेल नंबर जैसे कि मेरे यहाँ पे है ये वैल्यू, इसका सेल नंबर क्या होगा? अगर आप ऊपर से नीचे हैं तो ये B4, ये सेल नंबर क्या बनेगा? B4। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सेल नंबर में यहाँ पे आपको बाकायदा नेम बॉक्स के अंदर मिलेगा B4। ये सेल नंबर क्या होगा? C6। ठीक है, तो हमें क्या है, अपने सेल नंबर देने हैं। तो फार्मूले स्टार्ट हमारा होता है इज़ इक्वल टू से। सवाल आ सकता है, इस लिहाजा इसको नोट कीजिएगा।
हमने किया इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला स्टार्ट हो गया। अब हमें करना है a प्लस बी, तो a की वैल्यू ये है, a से मुराद ये नहीं है, a से मुराद मेरी ये सेल नंबर या ये वैल्यू है। तो सेल नंबर क्या बनेगा, a की वैल्यू जो इसके बराबर आ रही है वो 8, b जो 8 वैल्यू आ रही है उसका सेल नंबर क्या बनेगा B4। तो मैं यहाँ पे पुट लिखूँगा B4 और प्लस नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, b की वैल्यू कहाँ आ रही है C4, तो मैं लिखूँगा C4। अब जो कलर यहाँ पे आ रहा हमारा वही कलर आपके ये सेल के बॉक्स पे होगा, ठीक है। अब जैसे मैं इंटर करूँगा ये मेरा जवाब आ गया। अब एक्सेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसकी खास बात यह है कि आपने कोई भी फार्मूला लगाया वो एक दफ़ा आपने पुट करना है। नेक्स्ट टाइम आपने जब भी वैल्यू प्रीवियस जो भी आपके पास डाटा है उसके अंदर जैसे वैल्यूज़ आप अपडेट करते जाएंगे, आपका जहाँ पे फार्मूला लगा हुआ वहाँ पे जवाब भी अपडेट होता जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 + 6 हमने किया 14 आ गया, तो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी तरीके से आप थोड़ी सी स्पीड लगाएंगे। b + c के लिए हम इज इक्वल टू करेंगे, b का सेल नंबर देंगे तो b की जो डाटा हमारा सेल नंबर है वो है C4 और प्लस करेंगे हमारे पे c की वैल्यू है D4, तो हम D4 करेंगे इंटर, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। इस तरह जब आपने माइनस करना है तो ये जमा माइनस के फार्मूले प्रॉपर आएंगे, इसके लिए हम डिफरेंट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हम जैसे कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं उन चीज़ों को हम सीख रहे हैं। तो मैंने अब करना b - c, तो इज इक्वल टू करेंगे, b की वैल्यू हमारी C4 और इसको माइनस करेंगे हम किस सेल में D4 में, तो जैसे D4 प्रेस करके आप इंटर करेंगे ये जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से a - c करना है तो इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी B4 माइनस हम करेंगे इसको c की वैल्यू में, तो c की वैल्यू है D4 में, सेल नंबर हम दे रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए इज इक्वल टू a की हमारी वैल्यू पड़ी है B4 में, और ये मल्टीप्लाई के लिए स्टार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। शिफ्ट का के 8 पे आपको स्टार मिल जाएगा, ये स्टार मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको हमने करना है c की वैल्यू के साथ, वो पड़ी हुई है D4 के अंदर, और इंटर कर देंगे। इस तरीके से डिवाइड करना हो तो हम करेंगे इज इक्वल टू, b की वैल्यू आ गई हमारी C4 में और इसको आप डिवाइड करेंगे c की वैल्यू में D4, ठीक है। तो ये हमारा जवाब आ गया। इज इक्वल टू फिर करेंगे हम फार्मूला। अब है मुझे कि जो मेरा a + b के सेल में वैल्यू आई है E4, ये जमा डिवाइड करना चाहता हूँ किसकी वैल्यूज़ पे, जो मेरा ये मल्टीप्लाई वाला जवाब आया है a × c वाले को। तो पहले a + b मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसको टारगेट करूँगा E4, डिवाइड करूँगा इसको मैं a × c वाली वैल्यू यानी EI4 में, तो ये मेरा जवाब आ गया। अब इसकी ख़ास बात यह है कि आप यहाँ से पकड़ें और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो आपको बार बार फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे कुछ आपके पास एरर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ आपने सेलेक्ट किया वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं है, यानी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैं अभी कंट्रोल-Z कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये पिछली क्लासेस में हमने किया था। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अब देखो मैं इसको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये अपना जो फॉर्मेट है वो भी साथ ला रहा है। तो देखो मेरी लास्ट लाइन को अगर गौर से देखें आप, यहाँ पे ये थिक है और यहाँ पे ये सिंगल लाइन हो गई है। क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर वाले जो स्केच हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया वो अपना फॉर्मेट भी साथ लाया, तो उसका नीचे वाला क्या था लाइट, तो यहाँ पे भी लाइट हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी हमने पिछली क्लास में किया था, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, मोर ऑप्शन पे हम जाएंगे, ऑटो फिल ऑप्शन पे फिल करेंगे विदाउट फॉर्मेट, कि हमें फॉर्मेट नहीं चाहिए ताकि हमारा स्केच डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, फार्मूले पुट करने का दूसरा तरीका ये भी है कि अभी हमने किया था सेल नंबर देकर, तो आप माउस की मदद से भी सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन
आपको सेल नंबर का ज़्यादा पता हो तो बेहतर है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी पिछली क्लासेज में भी यही सीखते आ रहे हैं कि जितनी स्पीड आपकी कीबोर्ड पर होगी और आपके काम करने की जो स्पीड है वो भी तेज़ होगी। तो आप ये भी कर सकते हो कि जहाँ बी की वैल्यू पड़ी है, जैसे कि ये है, तो इसको सेलेक्ट करो, प्लस करो, और जहाँ सी की वैल्यू पड़ी है उसको सेलेक्ट करके इजीली कर सकते हो। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, फिल विदाउट फॉर्मेट, इसको भी बल्कि अब मैं एक ही दफ़ा सिलेक्शन करूँगा इनको और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, बजाय मैं अकेले करने के। फिल विदाउट फॉर्मेट। अब देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ पुट हो चुकी हैं। तो इसको असाइनमेंट के तौर पे अपना इस्तेमाल करें, एक्सेल के अंदर इसको शीट को तैयार करें और डिफरेंट वैल्यूज़ को करके आप इनका यूज़ करें। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं दोबारा एक कुछ चीज़ समझा रहा हूँ। हमने जब प्लस किया, यानी जब हम सेल नंबर देते हैं इज इक्वल टू, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सेल नंबर D4, अब जवाब आता है कि D4 से लेके मुझे D8 तक सेलेक्ट करना है। कहाँ से? D4 से लेके D8 तक। तो अगर तो ये भी MCQs आते होते हैं कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो दरमियान में कौन सी वैल्यू आएगी। तो वहाँ पे डिफरेंट आते हैं कि डैश का इस्तेमाल किया जाता है, अंडरस्टूड का इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो अगर तो मैं डैश का इस्तेमाल करता हूँ तो ये माइनस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ को माइनस कर रही है, तो मुझे क्या करना होगा, डबल डॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेमी कॉलम के ऊपर ही एल के साथ आपको बटन मिल जाएगा। अब ये होगा, ये कर रहा है D4 से लेके D8 तक जितने भी सेल हैं वो तमाम के तमाम सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे जाके नेक्स्ट जो फार्मूले हैं उनको कवर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक